हाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली यू आर ऑल फाइन एंजॉइंग योर लाइफ्स जी। और आज हमने करनी है जी एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। तो आइए जनाब शुरू करते हैं। एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस, आपको मालूम है जी प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज टू रिप्लेस नाउन्स और ग्रुप्स ऑलरेडी मेंशन जी। आइए जी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और प्रोनाउन की एरर्स जो हम मिस्टेक्स करते हैं पेपर्स में, बोलचाल में, प्रोनाउन के इस्तेमाल में जो गलतियाँ करते हैं वो देखते हैं जनाब। पहले इंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं, पहले रूल की तरफ, पहले गुर की तरफ आते हैं। ये प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस। बहुत बार पेपर में आता है वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, यहाँ आता है जी वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। आपने कर देना है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ओके जनाब, वन के साथ आएगा हमेशा वंस, क्योंकि यहाँ अगर होता ही शी तो उसके मुताबिक हम ही होता तो हिज लगाते, शी होता तो यहाँ हर लगाते। हाँ, अगर एवरीबॉडी आ जाए या एनीबॉडी आ जाए, ईच आ जाए, तो हम उसके साथ हिज या हर थर्ड पर्सन यानी लगा सकते हैं। होपफुली पॉइंट इज़ क्लियर। आगे जी दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है जी, देखते हैं। व्हेन वन मीन्स वन इन नंबर, यहाँ तो वन का मतलब है ना कोई भी या हर शख्स को, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हर शख्स को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो यहाँ वन का मतलब आता है हर शख्स को, एवरीवन यानी। लेकिन जब वन का मतलब आ रहा हो एक मतलब जब आ रहा हो तो हम फिर कर सकते हैं इस्तेमाल हिज। जैसे वन ऑफ देम, उनमें से एक ने स्टडीज़ गिवन अप छोड़ दी। इसी तरह वन ऑफ देम हैज़ गिवन अप, हेज़ आ गया, देखें हेज़। जब यहाँ है वन ऑफ देम, उनमें से एक ने हैज़ गिवन अप छोड़ दी, तर्क कर दी स्टडीज़ अपनी तालीम। तो यहाँ देखें हिज लगा सकते हैं, हम यहाँ लगा सकते हैं। ओके जनाब, क्लियर। आगे चलते हैं। एवरीवन और एवरीबॉडी मस्ट बी फॉलोड बाय हिज, जैसा कि ऊपर बात हुई एवरीवन के बाद हम हिज लगा सकते हैं। ओके जी, एवरीवन के बाद हम हिज, ये हिज है जनाब। अच्छा जी, पेज डाउन करें आपके लिए। तो नाउन्स हैं, आप कर चुके होपफुली और अच्छे तरीके से कर चुके। ये सारा नाउन्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जी आपको अगर नाउन आपने अभी तक नहीं किए। तो हम बात कर रहे थे जी एवरीवन अगर आ जाए शुरू में और उसका प्रोनाउन, तो ये हिज है, इसको आप हिज समझें जनाब। फोर्थ पे आइए जनाब। ईच, एवरीवन, एनीवन, एनीबॉडी मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ दियर पर्सन। जैसे कि अभी बात हुई थी एनीवन कैन डू दिस इफ़ ही ट्राइज, देखें फिर ही आ रहा है, ही आ गया, ये देखें। तो हमने एनीवन शुरू में आ जाए, एवरीवन आ जाए, एवरीबॉडी आ जाए, यानी इनडेफिनेट प्रोनाउंस इन्हें हम कहते हैं, ये आ जाएंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे ही का ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाँचवीं पर आइए। लेट इज़ फॉलोड बाय प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव यानी तीसरा, ही, हिज, हिम, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ओके जी, लेट ही गो नहीं, लेट हिम गो। लेट यू एंड मी सॉल्व दिस पजल, बिल्कुल ठीक है। यू, यूअर, यू तीसरी हालत, आई, माई, मी तीसरी हालत। तो यानी कि थर्ड केस आएगा। बट एंड एक्सेप्ट आर फॉलोड बाय प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। ओके जनाब, बिल्कुल इसी तरह बट के बाद एक्सेप्ट, सिवाय। बट का मतलब भी सिवाय भी होता है। एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम। हिम देखें, एक्सेप्ट के बाद सिवाय उसके, तो हिम यहाँ, हिम ऑब्जेक्टिव केस में आया है जनाब। ओके जी, नेक्स्ट। सच एज, जो लफ्ज़ है सच एज इज़ फॉलोड बाय प्रोनाउन इन द सब्जेक्टिव केस। सच एज के बाद सब्जेक्टिव केस लगाना है, सच एज के बाद सब्जेक्टिव केस। लेट के बाद जो पेपर में अक्सर आता है, और बट और एक्सेप्ट के बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस, और सच एज के बाद हमने लगाना है सब्जेक्टिव केस यानी पहली हालत। जैसे आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच आ मैन आ गया, तो इसका मतलब है ही लगाया, ही नहीं लगाया यहाँ। ओके जी, सच एज के बाद पहली हालत सब्जेक्टिव केस आता है। वर्ब्स लाइक एन्जॉय, अच्छा ये वर्ब्स हैं जी, आप इन्हें देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। एन्जॉय, अवेल, प्राइड, ये एकेडमिकली बहुत अहम है। रिज़ाइन, अप्लाई, एक्विट, एसर्ट, एब्सेंट, इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। बस इतना याद रख लें, हम अभी डेप्थ में नहीं जा रहे। ही एब्सेंटेड आया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ भी आया है। प्रोनाउन और उसकी काइंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप
देख लें उसकी काइंड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेल्फ प्रोनाउन भी हम इसे कहते हैं क्योंकि इसमें सेल्फ आ रहा होता है। ही है, ही, हिज, हिम सेल्फ आ गया यहाँ, क्लियर है जी। एंजॉय आ गया तो वी आया है, वी का आर सेल्व्स है, आर सेल्व्स आ गया। यानी इनके साथ अवेल, ये तीन जो बहुत अहम है वो यहाँ लिख दिए गए, बार बार आते हैं, एब्सेंट, एंजॉय, अवेल, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा नहीं आएगा पेपर में। आई अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी आएगा, ठीक करना है माई सेल्फ लगा के। 8वां जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर नेवर यूज्ड विद वर्ब कीप, कंसील, कंसील छुपाना किसी चीज़ को, क्वालिटी, स्प्रेड, रेस्ट, स्टे, इनके साथ इस्तेमाल नहीं होता कि जनाब इनके साथ होता है इस्तेमाल लाजमी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये कुछ लफ्ज़ ऐसे दिए गए हैं जिनके साथ इस्तेमाल नहीं होता। आई स्टेड अवे माई सेल्फ फ्रॉम माई क्लास आएगा, लेकिन आपने माई सेल्फ को ओमिट कर देना है, डिलीट कर देना है, इनके साथ नहीं आता। ओके जी, देख लेंगे आप 9th, व्हेन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस आई, यू एंड ही आर यूज टुगेदर। देखें फर्स्ट पर्सन आई है, क्यों है ये भी हमने बात की है अपने प्रोनाउन के लेक्चर में। यू सेकेंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, तो जब ये तीनों एक पर्सन से एक ही सेंटेंस में जैसे यहाँ आ गए, यू, ही एंड आई आर नेबर्स, तो आप यूँ नहीं इसकी तरतीब लगाएंगे आई, ही एंड यू आर नेबर्स, गलत हो जाएगी, अपने को बाद में रखेंगे जनाब, यह अदब का तकाजा है। आई को बाद में बोलते हुए रखा आपने, थर्ड पर्सन जो मौजूद नहीं है उसको दरमियान में, और जो यू जिससे आप बात कर रहे हैं सामने वाला उसको सबसे पहले रखा। तो तरतीब आपने रखनी है, आप, वो और मैं पड़ोसी हैं। ओके जनाब। और अगर बुरी बात आ रही हो जैसे कि आई, ही एंड यू में क्या हैं जी, किडनैपर्स हैं वो, मैं और आप, तो आप रखेंगे अपने को पहले। जब बुरी बात का जिक्र होगा सेंटेंस में तो अपने को पहले, और जिससे बात कर रहे हैं यानी आप, सामने वाला यू, उसको एंड पर रखेंगे। यानी ये तरतीब उलट हो गई यहाँ से, अच्छे काम में सामने वाले को पहले, बुरे काम में सामने वाले को आखिर में रख दिया हमने। होपफुली द पॉइंट इज़ क्लियर जी। 10th पे आते हैं, और ये है जी हु डिनोट सब्जेक्ट। हु जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर आता है, काम करने वाले के तौर पर, और हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के, जिस पर काम हुआ हो, ऑब्जेक्ट मफूल के तौर पर आएगा। तो यानी कि अब सेंटेंस देखिए, हु डू यू थिंक डिड द जॉब, तुम्हारे ख्याल में किसने काम किया, यानी यहाँ सब्जेक्ट का पूछा जा रहा है तो वो आ गया। यहाँ है जी होम डिड यू अब्यूज़, आपने किसको गाली दी, यानी जिसको गाली दी उसको पूछा जा रहा है, यानी मफऊल यानी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ होम आ गया। ये हु और होम का फ़र्क आ गया। और यहाँ हुज़ का, ये 3 केस हैं हु के, हु सब्जेक्टिव केस, हुज़ पोजेसिव केस मलकियत, और होम थर्ड केस ऑब्जेक्टिव केस। तो होम क्या है जी, हुज़ क्या है, मलकियत को जाहिर करना, जैसा कि दिस इज़ द टेबल विच, ठीक है जी, विच सब्जेक्टिव, यहाँ आया है पोजेसिव, जिसकी मैं बात कर रहा था। ओके जी, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए विच, और जानदारों के लिए हुआ का और हुज़ का और होम का इस्तेमाल हम करते हैं, मतलब जिसका ही है, ठीक है, मतलब एक ही है, लेकिन जानदारों के लिए, ख़ास तौर पर इंसानों के लिए वो हुज़ होम, या बड़े जानदारों के लिए, और छोटे जानदारों के लिए यानी बर्ड्स वगैरह के लिए हम हुज़ का इस्तेमाल करते हैं। ओके जनाब, ये विच की बात हो गई, और अब हम आ गए अपने एक और एक्सप्रेशन 13 की तरफ। एक्सप्रेशन जैसा कि दैट है, हु है, विच है, ही इज़ द ओनली मैन दैट कैन डू इट, ठीक है, हम दैट लगा सकते हैं, वो वाहिद आदमी है जो ये काम कर सकता है। तो यहाँ मतलब आ रहा है जो, तो हम ये कह रहे हैं यहाँ कि हम जो के मतलब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं दैट को, विच को और हु को। ओके जनाब, 14 पे आइए। ईच अदर इज़ यूज्ड फॉर टू, ईच अदर दो के लिए इस्तेमाल होता है, और वन एन अदर दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। ईच अदर दो के लिए और वन एन अदर दो से ज़्यादा के लिए। अली एंड साजिद देखें दो हैं, तो यहाँ ईच अदर मतलब एक दूसरे से ही है, वन एन अदर का भी और ईच अदर का भी। और ये देखिए दे हेल्प वन एन अदर, तादाद नहीं दी गई, दो नहीं है जिक्र, तो इसलिए वन एन अदर एक दूसरे, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। 15 जी, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय अ प्रोनाउन शुड बी इन नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस मीन्स सब्जेक्टिव केस, एक ही बात है। तो इट वाज ही, ओके जनाब, इट वाज हिम नहीं, इट वाज ही हु डिड इट, क्योंकि उसने काम किया है, सब्जेक्ट के तौर पर आया है। इफ़ आई वर ही, अगर मैं वो होता तो आई वुड डू, यहाँ भी सब्जेक्ट के तौर पर आया है तो हमने ही लगाया, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में लगाया ही। 16 पे आइए, व्हेन द सेम पर्सन इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट,
जब एक ही आदमी सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी, फ़ाइल भी हो, मफ़ूल भी हो। अभी बात करते हैं, जैसा कि उसमें हमने क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। आई कट मी शेविंग दिस मॉर्निंग, गलत। आई कट माई सेल्फ, मैंने अपने ही कट लगा लिया सुबह शेव करते हुए। तो यानी कट लगाने वाला भी मैं ही हूँ और जिसको लग रहा है यानी ऑब्जेक्ट भी सेम आदमी है, तो माई सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल ज़रूरी हो गया। 17 जी, व्हेन अ प्रोनाउन इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। जैसा कि दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई नहीं, दीज बुक्स आर फॉर यू एंड मी, ये तुम्हारे लिए है और मेरे लिए है। ओके जनाब, इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, आई, माई, मी। इसी तरह बिटवीन ही नहीं, बिटवीन हिम, ओके, बिटवीन हिम, उसके दरमियान, एंड आई नहीं, मी। तो बिटवीन के बाद आपने सादा लफ्ज़ों में याद रख लेना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू द एंटीसीडेंट। आसान लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ, ये गलत है। आई हैव रेड शेक्सपियर्स वर्क्स, हु वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। अब देखें, मतलब आई हैव रेड शेक्सपियर्स वर्क्स, मैंने शेक्सपियर के काम पढ़े हैं। हु वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, जो कि एक बड़ा ड्रामेटिस्ट था। जो, हु, कौन बड़ा ड्रामेटिस्ट था, उसके काम या शेक्सपियर, शेक्सपियर था। तो आपने जो ये तफसील बताई है ये शेक्सपियर की है ना, जो कि एक बड़ा ड्रामेटिस्ट था, तो इसको यहाँ पर आना चाहिए शेक्सपियर के साथ ही। आई हैव रेड दी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, मैंने शेक्सपियर के काम पढ़े हैं। हु वाज ग्रेट ड्रामेटिस्ट, देखें शेक्सपियर की तफसील उसके साथ आनी चाहिए। जिस लफ्ज़ की, जिस नाउन की हम तफसील बता रहे हैं वो उसके साथ ही आए तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दूर हो गई, देखें शेक्सपियर की हम बताना चाह रहे हैं लेकिन वो दूर हो गई। क्लियर है जी, होपफुली ये पॉइंट। तो ये थे जी हमारे 18 पॉइंट्स नाउन के हवाले से। बहुत अहम है, आइटम्स आते ही आते हैं पेपर में, ऐसा नहीं होता कि कभी ना आए। तो लीजिए जी, जंप करते हैं हम। इन्हीं उसूलों के तहत एग्ज़ाम्पल्स आपको दे दी जाती हैं। आप देखिए उन एग्ज़ाम्पल्स को और देखिए जी कि कितना आप हल कर सकते हैं। ये जनाब, ये नाउन की टेबल, प्रोनाउन की टेबल आ गई। ईच ऑफ डायरेक्टर्स डिसलाइक, अब देखें ईच जो है सिंगुलर है, वाहिद है, तो यहाँ डिसलाइक आना नहीं, डिसलाइक्स आना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो SEIS का इजाफा आता है, होता है ना जी, ये नहीं होता। याद है होपफुली सब चीज़ें आपको। तो ईच है सब्जेक्ट और डिसलाइक SEIS मांगता है, वर्ब SEIS मांगता है जब सिंगुलर हो। तो ईच ऑफ डायरेक्टर्स डिसलाइक्स द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके जनाब, आप यहीं मौजूद हैं। ओके, वेल डन जी। यू प्लेड बेटर देन के बाद हमेशा पहली हालत आई, यानी आई सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में आएगा। ये देखें जी, आई आया हुआ है यहाँ पर, आई को हम कर देते हैं कैपिटल। ओके, ये देन आई, क्लियर हो गया। देन के बाद फर्स्ट केस, नॉमिनेटिव केस। नन ऑफ देम, वाहिद है, नन, एवरीबॉडी, ईच, ये सब वाहिद होते हैं, तो वॉज आएगा यहाँ, वॉज आ गया, ठीक है। आर्स इज़ अ स्मॉल कंपनी, आर्स हमारी, ये सब्जेक्टिव केस, ये है हमारा पोजेसिव केस, आवर, आवर्स, और फिर आवर, वी, आवर या आवर्स, एक ही बात है, मलकियत को शो कर रहे हैं। हमारी एक छोटी सी कंपनी मलकियत है, तो अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा। राहिला कीप्स हरसेल्फ अवे, राहिला कीप्स अवे हमने पढ़ा था, कीप के साथ ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कभी इस्तेमाल नहीं करना। इट वाज मी नहीं, हमने कहा था टू बी फॉर्म जब आए, बी वॉज बीन जब आए, उसके बाद हमेशा पहली हालत सब्जेक्टिव केस आएगा। तो इट वाज आई एंड शी आर फ्रेंड्स नहीं, दूसरे को पहले रखना है, अपने को बाद में रखना है, तो शी एंड आई आर फ्रेंड्स। द मैन हु कम्स हियर फर्स्ट विल गेट, दोबारा ही लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैन आ चुका, तो विल यहाँ से ही हटा दिया हमने, विल गेट ए जॉब। Whoever tops the class will, ओके जी, फिर वही गलती है, शी लगा हुआ है फालतू, हटा दिया। माई पेन इज सुपीरियर, IOR जब आ रहा हो एंड पर तो टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते कंपैरिजन के लिए हम। These books are for her and me,
देखें जी, दो बातें हुई हैं इसमें टेक्निकली। एक तो शी बाद में, हमने कहा था दूसरे को पहले रखना है, अपने को एंड पर, तो इसको पहले तो ले जाइए एंड पर, तो ये बन गया शी एंड आई। और ये किताबें हमारे लिए हैं, यहाँ हम ऑब्जेक्ट हैं, तो आप करेंगे दीज बुक्स आर फॉर हर एंड मी। ये देखिए जी, दो गलतियाँ इस सेंटेंस में। ऑब्जेक्टिव केस आएगा। हैव यू आ पेन, पेन नहीं आ पेन, क्योंकि सिंगुलर है, एक पेन की बात है। अंग्रेज़ी में सिंगुलर बग़ैर, और ऐसा सिंगुलर जो कि गिना जा सकता हो, जो कि काउंटेबल नाउन हो, उससे पहले आ का इस्तेमाल या एन का ज़रूरी है। यू एंड रिजवान, हैज़ नहीं, दो लोग हैं, एंड तुम और रिजवान, तो हैव आ गया यहाँ। दे एन्जॉय, एन्जॉय आ गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूर आएगा, दे है शुरू में, तो देमसेल्व्स आ गया यहाँ। एनी ऑफ दोज टू गर्ल्स विल बी सेंट फॉर ट्रेनिंग, एनी ऑफ दीज नहीं, टू हैं, दो के साथ आइदर और नाइदर आ सकते हैं। एनी जब हमें तादाद ना पता हो या दो से ज़्यादा, तो आइदर ऑफ दीज टू, कि जनाब दो के लिए आइदर। देर इज़ नो चॉइस बिटवीन, बिटवीन आ गया तो हमने हालत इस्तेमाल करनी है तीसरी, यू तीसरी है, एंड शी हर, हर ये हर आ गया यहाँ। यू एंड आई हैव डन, दो हैं लोग, यू एंड आई दो लोग हैं, तो आवर आ जाएगा, तुमने और मैंने अपना काम, आवर। सारा एंड सना लव वन एंड अदर, नहीं दो लोग हैं, सना एंड सारा एक दूसरे के लिए, ईच अदर आ गया यहाँ। ऑल दी ऑफिसर्स शुड रेस्पेक्ट ईच अदर, नहीं ऑल ईच अदर एक दूसरे के लिए, लेकिन दो के लिए। वन एंड अदर दो से ज़्यादा के लिए, जब तादाद पता ना हो, वन एंड अदर आ गया। एवरीबॉडी आखिरी है जी 20th आइटम प्रोनाउन की गलतियों में। एवरी बॉय एंड एवरी मैन शुड लव हिज, हमने कहा था एवरी शुरू में आ जाए, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो यहाँ हिज आ गया जी। दियर तो जमा के साथ आता है, गलत हो गया, हिज लगा दिया हमने। ओके जनाब, ये थी हमारी प्रोनाउन की एरर्स, उसकी इंस्ट्रक्शंस भी देख लें, उसकी टेबल भी, उसकी मिसालें भी, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कितना आपको पता चला। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।